हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्कीम के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और उसमें डीओपी का रोल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है क्या। तो ये एक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट लिया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इसमें कवर अप करेंगे। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर अप करने के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसमें भी थोड़ा कस्टमर का भी पैसा इन्वेस्ट होगा और गवर्नमेंट में इसमें कुछ सब्सिडी देगा। पहले कस्टमर का विलिंगनेस चाहिए, मतलब कस्टमर राजी होना चाहिए ये इंस्टॉल करवाने के लिए, तब जाकर ये इंस्टॉल हो सकता है। तो कस्टमर राजी कब होगा? जब उसे पता होगा। तो यहाँ पर आता है डीओपी का रोल। तो डीओपी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि हम लोगों के पास ये स्कीम को लेके पहुँचाएं, मतलब इस स्कीम के बारे में उनको अवगत कराएं। उसके बाद वो अपना विलिंगनेस देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट उनको घर में सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। तो पहले हम उसको लोगों के पास जब पहुंचाएंगे, लोग 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे कि इस स्कीम के बारे में बेसिक क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं, इस स्कीम का बेसिक डिटेल्स है वो हम जस्ट बात करते हैं। ठीक है, ये पीएम सूर्य घर को हमको लोगों के पास पहुंचाने के लिए हम डीओपी को एक एजेंसी के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है, जहाँ पे कि डीओपी के जो एम्प्लॉय है वो सब एन्यूमरेटर के हिसाब से काम करेंगे और एन्यूमरेट करेंगे डिफरेंट हाउस होल्ड्स को। प्रोजेक्ट एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें कि पीएम सूर्य घर योजना के अंदर कस्टमर का कैसे रजिस्ट्रेशन करें, उनका एन्यूमरेशन कैसे करें, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारा अगर इंडिविजुअल एसओपी हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। और इसका हम फिल्टर करके मैंने कुछ बनाया है एक डॉक्यूमेंट, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन एसओपी है। एप्लीकेशन एसओपी मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन में आप कैसे काम करेंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है। और क्या क्या, और एक एफएक्यू है। एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उसके तहत कस्टमर क्या क्या पूछ सकता है और उसके लिए हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड कुछ बेसिक सा एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो उससे फिल्टर करके मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए, सूर्य घर योजना बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसे कहते हैं MNRE के द्वारा ये स्कीम लॉन्च हुआ है। ये स्कीम को पहली बार देश में लाया गया था इंटरिम बजट 2024 में। तो उसका टारगेट है अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया। तो भारत के 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर पावर एनर्जी के तहत कैसे 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी बिजली पहुंचाई जाए, ये प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। ठीक है, तो हम इसके तहत किस टाइप का इंस्टॉलेशन होगा, इसके जो भी इंस्टॉलेशन होगा सोलर पावर एनर्जी का, तो उसका एक स्ट्रेंथ होगा, मतलब 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट लेके 10 किलोवाट तक। तो ये डिपेंड करेगा कस्टमर का कंजप्शन कैसा है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कस्टमर को कितने किलोवाट का इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। यहाँ पर एक रफ आइडिया दिया गया है, जिसका भी कंजप्शन, जिस कस्टमर का कंजप्शन 0 to 150 यूनिट्स पर मंथ तक है, उनके लिए सूटेबल है 1 से 2 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। और जिसका भी यूसेज, मंथली यूसेज 150 से 300 यूनिट के आसपास है, तो वो 2 से 3 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। जिनका 300 किलोवाट से ज़्यादा है उनके लिए एवं 3 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। ठीक है, तो हम एक हिसाब लेके चल सकते हैं 100 से 120 के आसपास
यूनिट जिसका कंजप्शन हो रहा है उसके लिए 1 किलोवाट, फिर 200 से 220-30 किलोवाट के तक यूनिट जो भी कंज्यूम करता है उसके लिए 2 किलोवाट, उसके बाद 200 से 320-30 तक जिसका भी कंजप्शन है उसके लिए 3 किलोवाट, और उससे ज़्यादा है उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्कीम में कस्टमर को लाभ क्या मिलेगा ये देखते हैं। लाभ ये मिलेगा कि 3 किलोवाट तक गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। कितने रेट में? 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 30,000 और 3 किलोवाट के लिए 18,000। मतलब एक 3 किलोवाट का इंस्टॉलेशन जो कोई भी इंस्टॉलेशन करना चाहेगा उसको टोटल 78,000 का बेनिफिट मिलेगा, मतलब सब्सिडी मिलेगा। पहला वाला के लिए 30,000, दूसरा के लिए 30,000 और तीसरा किलोवाट के लिए 18,000, टोटल 78,000 का सब्सिडी मिलेगा। उससे अगर ज़्यादा कोई इंस्टॉल करता है, सपोज किसी ने 4 किलोवाट 5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन किया है, उसको वही 78,000 ही सब्सिडी मिलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा सब्सिडी 78,000 पे ही कैप्ड है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पहले एम किया गया है, आपका जो मध्यवित्त परिवार है उनके लिए ही एम किया गया है, इसलिए पहला 300 यूनिट तक टारगेट को थोड़ा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। ठीक, तो इसको कस्टमर को ये पहला मिल गया, क्या सब्सिडी मिल गया, और कुछ पैसा उसके हाथ से खर्च करना पड़ेगा, और वो अपने हाथ से भी खर्च कर सकता है। उसके लिए लोन वगैरह का प्रावधान भी है, वो बाद में देखेंगे। वो हमारे डिपार्टमेंट को वो इतना सब डिटेल में नहीं दिया गया है, अब जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है। तो उसके बाद क्या मिलेगा और कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा इंस्टॉलेशन करने के बाद? तो ये क्या कर सकता है कि कस्टमर ये सोलर एनर्जी से दिन में ये खर्च कर सकता है। मतलब दिन में जो ग्रिड से पावर लेके खर्च कर रहा था, उसका इलेक्ट्रिक बिल जो उठ रहा था, तो वही इलेक्ट्रिक बिल क्या करेगा, अभी कम हो जाएगा। मतलब या फिर कम हो जाएगा या तो पूरा जीरो हो जाएगा, कंजप्शन के हिसाब से उस ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो वाला इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, आप सोलर एनर्जी से खर्च करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो बेसिक सा। उसके बाद देखते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो एक FAQ में इसको डिटेल में दिया गया है, मतलब एक रफ एस्टिमेट करके दिया गया है। हम देखते हैं FAQ। तो FAQ में यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं 1 किलोवाट के लिए 55,000 से लेकर 65,000 तक खर्चा आ सकता है। 2 किलोवाट के लिए 1 लाख से लेकर 1,15,000 का खर्चा आ सकता है। 3 किलोवाट के लिए 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक खर्चा आ सकता है। तो उसी हिसाब से 10 किलोवाट का एक हिसाब दिया गया है, उस हिसाब से खर्चा बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेट कॉस्ट है। सपोज ये क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि ये आपका लोकेशन कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जगह पे आपका घर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या अरेंजमेंट है, उस हिसाब से आपको इधर वहाँ पे वेंडर कौन सा है, वेंडर कितना रेट प्राइस में दे रहा है, तो वहाँ पे इस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट थोड़ा डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 किलोवाट का कोई इंस्टॉलेशन करवाता है तो उसको कितना पैसा आएगा, सपोज उसको 60,000 का खर्चा आएगा। ठीक है, तो उसमें से 60,000 में से 30,000 गवर्नमेंट सब्सिडी के हिसाब से दे देगा। तो कस्टमर के हिसाब से पॉकेट से कितना पड़ेगा, सिर्फ 30,000 पड़ेगा। और कस्टमर उसको चाहे तो उसको भी लोन, उसके लिए भी लोन ले सकता है। ठीक है, वो उसका प्रावधान हम बाद में देखेंगे। पहले के लिए ये सब बेसिक है। सपोज 2 किलोवाट का कोई इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं और उसको खर्चा आ रहा है 1,10,000 का, तो उसमें से गवर्नमेंट दे देगा 60,000, तो कस्टमर के पॉकेट से गया 50,000। सपोज 3 किलोवाट का कोई इंस्टॉलेशन करवा रहा है और उसका खर्चा आ रहा है 1,48,000। ठीक है, तो उसमें से गवर्नमेंट कितना दे देगा, 78,000 दे देगा, और रेस्ट पैसा कस्टमर के पॉकेट से पड़ेगा। लेकिन 4 किलोवाट 5 किलोवाट जितना भी वो डाले इंस्टॉलेशन का, उसको 78,000 ही मैक्सिमम आपका जो सब्सिडी मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इंस्टॉलेशन कॉस्ट। उसके बाद क्या होगा कि कितना स्पेस चाहिए इसे इंस्टॉल करने के लिए। ये इंस्टॉल करने के लिए 1 किलोवाट का मान के चलिए 8 से 10 स्क्वायर मीटर, आप स्क्वायर फीट में अगर हिसाब करेंगे तो 1 किलोवाट के लिए आपको अराउंड 100 स्क्वायर फुट का जगह लगेगा।
उस हिसाब से आप देख के चलिए, मतलब 2 किलोवाट 3 किलोवाट के लिए 300 स्क्वायर फीट या फिर 400 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया लगेगा। एरिया मतलब जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। और एक रिक्वायरमेंट चाहिए कि कस्टमर आपका एक क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। एक कस्टमर का पहले से ही इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रिक कनेक्शन के ये स्कीम वो नहीं अवेल कर सकता। और उसके बाद क्या चाहिए, कस्टमर के पास एक प्रॉपर एक पक्का रूफटॉप चाहिए, कंक्रीट रूफटॉप चाहिए, जहाँ पे कि ये सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन ये कच्चा घर में या फिर एस्बेस्टस के घर में ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं तो अगर कस्टमर कोई स्पेसिफिक फील्ड वगैरह में लगाना चाहता है उसके लिए भी वो लगा सकता है, लेकिन उसके लिए भी उस हिसाब से पावर कनेक्शन वहाँ तक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पे कि फिट हो सके। ठीक है, इनको अभी इंक्लूड नहीं करना है जिनके पास कच्चा घर है, एस्बेस्टस का घर है, या फिर जहाँ पर फ्लैट वगैरह है। मतलब कोई होता है ना टाउन में, एक बिल्डिंग हो गया जिसमें कि 50 फ्लैट है। ठीक है, वहाँ पर छत एक ही है, तो छोटा सा छत होगा, 50 का फ्लैट हो गया और 50 में 50 जन ओनर होंगे, तो वो छत पे कौन लगा सकता है। तो उसमें थोड़ा कम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके लिए हमें वो सबको अवॉइड करना है। अभी के लिए वो ये स्कीम के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, और अनविलिंग कस्टमर, जो कस्टमर नहीं लगाना चाहता है उसको हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे उसको समझा के। फिर भी हमको स्कीम को लोगों को थोड़ा समझाना है, उसके बाद वो मना करे एक्सेप्ट करे वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया स्कीम का जो बेसिक डिटेल्स है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये एक ऑन ग्रिड के टाइप का सिस्टम होगा। मतलब सोलर पैनल इंस्टॉल होगा, जो भी पावर कंज्यूम घर में वो होगा दिन भर में वो करेगा। अगर एक्सेस पावर कुछ होता है वो ग्रिड में जाएगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक कंपनी में वहाँ पे जाएगा। वो ग्रिड के ऊपर डिपेंड है, आपके लोकल ग्रिड पे डिपेंड है कि वो आपका वो पावर का जो भी आप पावर उसे दे रहे हैं उसका पैसा दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, वो ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन वो भी कंपनसेट कर सकते हैं, ग्रिड चाहे तो उसका भी पैसा आपको दे सकता है। ठीक है, अभी दिन भर में आपने सोलर से यूज़ कर लिया, अभी रात में क्या करेंगे, ग्रिड से आप यूज़ करेंगे। अगर आपको सुबह जो आपने जो ये कंज्यूम किया, सपोज उसके में थोड़ा सरप्लस आया, आपने ग्रिड को सप्लाई कर दिया और ग्रिड भी उसका कंपेंसेशन दे रहा है, मतलब ग्रिड भी वो पावर खरीद रहा है, तो वो उसके लिए एक स्मार्ट मीटर में वो सब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कि आपने कितना ग्रिड को दिया, ग्रिड ने आपको कितना दिया, तो उसका हिसाब किताब मंथ एंड में हो जाएगा। और डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा कम आएगा, क्योंकि आप सिर्फ रात को ही यूज़ करेंगे ग्रिड का पावर, नहीं तो दिन भर आपको क्या करना है, सोलर से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये स्कीम का स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आता है कस्टमर का कि हमारा सोलर पर फगी डेज में या फिर रेनी डेज में काम करेगा कि नहीं। हाँ करेगा, क्योंकि जो सोलर पैनल 2017-18 से पहले से आते थे, नहीं फगी डे में या फिर आपका जो रेनी डे होता है उसमें ठीक से काम नहीं करते थे। लेकिन अभी जो पैनल आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता रहेगा जब तक कि दिन है। ठीक है, वो फगी हो, सनी हो, सूरज ठीक से निकला हुआ हो, आधा ढका हुआ हो, फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी बना के आपको ये देगा। तो ये सिस्टम अभी अच्छा है, मतलब पहले के मुकाबले ये अच्छा है। ठीक है, अभी ये स्कीम का ऑलमोस्ट बहुत सारा बता दिया हम। कस्टमर अगर कुछ और ज़्यादा जानना चाहता है तो आप उनको पीएम सूर्यघर का ऑफिशियल वेबसाइट को रिफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर कि वो जाकर अपने आप सब कुछ इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं। और वो वेबसाइट का नाम क्या है, pmsuryaghar.gov.in। ठीक है, हम लोगों के पास इस स्कीम को लेके पहुँचाएंगे, उनको बताएंगे इस स्कीम के थोड़ा इस स्कीम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएंगे, और उनका विलिंगनेस हमको कैप्चर करना है। बस विलिंगनेस, हम ये पैनल इंस्टॉल नहीं करने वाले, हम बस उनसे विलिंगनेस लाएंगे। अगर उसके बाद उनका टेक्निकल डिस्कशन होगा, उनके वेंडर के तरफ से उनका टेक्निकल डिस्कशन होगा, टेक्निकल इंक्वायरी होगा, और वो अगर क्वालिफाई करते हैं और वो जो अगर खुद राजी होते हैं इसमें, तब जाकर उनका इंस्टॉलेशन होगा। हम बस उनसे अभी के लिए क्या लाएंगे, विलिंगनेस लाएंगे, ये वो इच्छुक हैं कि नहीं इस प्लान के बारे में, इस प्लान को लगाने के लिए, या फिर उसको इसके बारे में जानने के लिए वो ज़्यादा इच्छुक है कि नहीं। बस इसी के लिए हमारा काम है।
हम बस उनको एनुमरेट करके आएंगे, ठीक है। तो एनुमरेशन करने के लिए हमको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है QRT PM सूर्यघर, ठीक है। देखते हैं हम QRT PM सूर्यघर इधर आ गया, देखिए ये देखिए एप्लीकेशन, यही वाला है एप्लीकेशन QRT PM सूर्यघर, ठीक है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं उसको लॉगिन प्रोसेस कैसा है, लॉगिन कैसे कर सकते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, मैं अभी खोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये होम स्क्रीन आ गया PM सूर्यघर। लेट स्टार्ट करेंगे अभी। यहाँ पर डूज एंड डोंट्स और नो मोर नीचे है, वो भी आपको जाकर देख सकते हैं। वो भी नो मोर में किधर ले गया, आपका वही नेशनल पोर्टल में ले गया, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी लेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंडिया पोस्ट की तरफ से हम जो काम कर रहे हैं, तो हम DOP वॉलंटियर हैं, तो हम DOP वॉलंटियर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी क्या आ गया, आपका मोबाइल नंबर आ गया और कैप्चा देने के लिए आ गया। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। डाल दिया मैंने। कैप्चा में देखिए यहाँ पर 1+3 दिखा रहा है, मतलब 1+3 नहीं लिखना है, 1+3 का रिजल्ट लिखना है, ठीक है। बहुत पूछते हैं कि सर 1 इधर तो प्लस का सिंबल ही टाइप करने के लिए नहीं आ रहा है। अरे इसका रिजल्ट लिखना है आपको, यही सिर्फ नहीं लिखना है। तो 1+3 मतलब 4 मैंने लिख लिया और लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करेगा, वो आपको एक OTP भेजेगा। वो OTP कौन से मोबाइल में आएगा, जिस मोबाइल नंबर आपने दिया है उसी मोबाइल नंबर में OTP आएगा। मेरा मोबाइल नंबर पे OTP आया, मैं देख रहा हूँ। अभी मैंने OTP दे दिया। अभी OTP देने के बाद मैं अभी इसे सबमिट करूंगा, ठीक है। सबमिट कर रहा हूं, तो मेरा ये लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया। अगर आपका डाटा डिवीजन ऑफिस की तरफ से एंट्री नहीं हुआ होता एनुमरेटर के डाटाबेस में, तो अब ये लॉगिन नहीं होता, बताता एक एरर बताता, अननोन यूजर करके एक एरर बताता, ठीक है। मेरा जो डाटा एंट्री हो गया है, इसलिए मेरा लॉगिन हो गया है। तो व्हाइल यूजिंग, यहाँ पर जो भी पूछेगा उसको अलाउ कर देना है, और हर एक में व्हाइल यूजिंग दिस ऐप अलाउ जो भी है कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन के बाद इधर टोटल सर्वे दिखा रहा है, और नीचे क्या है, स्टार्ट सर्वे का बटन है। यहाँ पर टोटल सर्वे और नीचे है स्टार्ट सर्वे का। टोटल सर्वे में आप देख सकते हैं कि कितना सर्वे हुआ है। तो अभी के लिए थोड़ा सर्वर में इश्यू है, मतलब मैंने एक्चुअली एक सर्वे किया है, और लेकिन यहाँ पर 2 दिखा रहा है। तो वो टेक्निकल टीम को कम्युनिकेट कर दिया गया है, ये 1-2 दिन में रिजल्व हो जाएगा। मतलब आपने एक्चुअली में जितना सर्वे किया है वही दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट सर्वे का बटन है, और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है। आप किसी भी वक्त पूरा एप्लीकेशन से लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट सर्वे के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्वे करेंगे। पहले हमने कस्टमर को ये स्कीम के बारे में बता दिया है, कस्टमर ने राजी हो गया है। कस्टमर राजी होने के बाद जाकर हम ये सर्वे के ऊपर आएंगे, क्योंकि कस्टमर अगर राजी नहीं है तो ये सर्वे करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पहला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, इसको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। सपोज मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ, ठीक है। अभी सेंड OTP करेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP करेंगे। ये है कस्टमर का मोबाइल नंबर, आपको डालना है। कस्टमर के मोबाइल नंबर को डाल के यहाँ पर OTP उससे कलेक्ट करना है। OTP मैंने डाल दिया कस्टमर से, सबमिट कर दिया। तो अभी पहला है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया। अभी सेकंड ऑप्शन क्या है, वेदर द कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन सोलर इंस्टॉलेशन अंडर PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। हाँ, ये होगा, इंटरेस्टेड होगा तभी तो हम आगे जाएंगे ना। इज कंक्रीट रूफटॉप और अदर स्पेस अवेलेबल फॉर सोलर इंस्टॉलेशन। हाँ, ये भी है, मतलब कंक्रीट रूफटॉप होगा तब जाकर तो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होगा ना। तो इसको भी हमें येस करना है। अपार्टमेंट ओन्ड और रेंटेड यहाँ पर देना है, ओन्ड है या फिर रेंटेड है। तो सपोज ये ओन्ड है, रेंटेड अपार्टमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जो भी रेंट लिया है, जो भी ये इंस्टॉलेशन करवाएगा, उसी के नाम से इलेक्ट्रिक का जो उसका जो बिजली का कनेक्शन उसी के नाम पे होना चाहिए। सपोज ये ओन्ड है, ठीक है। देन उसके बाद आया रूफटॉप ओन्ड और शेयर्ड। सपोज रूफटॉप में वो भी अपना कनेक्शन उसका है, अपार्टमेंट उसका है, लेकिन रूफटॉप उसका नहीं है, तो उसको भी डिटेल डालना पड़ेगा। सपोज ये भी है ओन्ड। अभी कंज्यूमर का नेम डालना पड़ेगा। सपोज मैं एक इधर कंज्यूमर का नाम डाल रहा हूँ, ठीक। डाल दिया। अच्छा, स्टेट
अभी आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ गया स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट में वो अपने आप दिखाएगा, यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट से आप जब स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने उड़ीसा स्टेट सिलेक्ट किया है, उड़ीसा का जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब दिखा रहा है, ठीक है। अभी नीचे है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। उड़ीसा के उस एरिया में आपका जो भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उस कस्टमर का, उसी कस्टमर का जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंज्यूमर नंबर को आपको लिखना है। कंज्यूमर नंबर कहाँ मिलेगा? कस्टमर का इलेक्ट्रिक बिल में आपको कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड फोटो ऑफ योर इलेक्ट्रिक बिल एनी फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर जो भी कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक बिल चाहिए जिसका कि आपको फोटो अपलोड करके भेजना है। तो देखिए यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है टेक ए फोटो चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। तो आपने अगर पहले से फ़ोटो क्लिक किया हुआ है तो आपको चूज फ्रॉम लाइब्रेरी करना है, या फिर आपको किसी ने व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजा है, आप अपना रिलेटिव का भी करवा सकते हैं, तो उसके लिए आप चूज फ्रॉम लाइब्रेरी करेंगे। या फिर आपके पास अभी वो इलेक्ट्रिक बिल का फ़ोटो है, वो इलेक्ट्रिक बिल प्रेजेंट है फिजिकली, तो हम टेक फोटो में जाके डायरेक्ट कैमरे से फ़ोटो उठा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी फील्ड देखा ये सब कंपलसरी है, ठीक है। आगे आता है ऑप्शनल का फील्ड। ऑप्शनल क्या है? आपका ईमेल आईडी ऑप्शनल है। ये ईमेल आईडी आप दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। और क्या ऑप्शनल है? आपका अप्रोक्सीमेट एरिया अवेलेबल फॉर सोलर इंस्टॉलेशन, ये भी आप दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। और क्या ऑप्शनल है? फोटो ऑफ कंक्रीट रूफटॉप और अदर एरिया वेयर सोलर पैनल कैन बी इंस्टॉल्ड। मतलब जिस एरिया में आप उनका इंस्टॉलेशन होना मतलब वो करना चाहते हैं उस एरिया का फोटो भी चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये सब ऑप्शनल है। मैं बोल रहा हूँ ये 3 जो फील्ड है ये ऑप्शनल है। मतलब ईमेल आईडी, अप्रोक्सीमेट एरिया अवेलेबल और फोटो ऑफ द एरिया, ये तीनों ऑप्शनल है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चे इधर है, कैप्चे का भी रिजल्ट देना है आपको। मतलब 4+7 है, इधर आपको 11 लिखना है। मतलब 4+7 उसी को कॉपी नहीं करना है, इसको यहाँ पर उसका रिजल्ट लिखना है। उसके बाद वो नीचे वाला एक सर्टिफिकेट होगा, तो यहाँ पर लिख रहा है कि आई सर्टिफाई दैट द कंज्यूमर नंबर और डिटेल्स प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड कन्विक्शन। इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड टू बी इनएक्यूरेट विल इफेक्ट माई पे आउट। मतलब मैं ये जो एंट्री कर रहा हूँ ये सब देख के अच्छी तरह से जानबूझ के कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके अभी क्या करना है? सबमिट करना है। मैं अभी एक्चुअली किसी का लाइव डाटा मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबमिट करने के बाद क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली दिखाएगा। और उसके बाद ये जो सर्वे नंबर है ना आपका, ये सर्वे नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या किए? हमने स्कीम के बारे में जाना, हमने हमारा रोल जाना और सर्वे कैसे करेंगे एप्लीकेशन में इसके बारे में जाना। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। हमको एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे अभी। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म मतलब आपको इसका थोड़ा डाटा बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए जो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में आप पूरा नहीं देख सकते कौन से दिन में आपने क्या किया था, किन किन लोगों का एनुमरेशन किया था। तो इसके लिए 2 टाइप का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहला है एक जो एनुमरेट करेगा, डिलीवरी स्टाफ जो भी एनुमरेट करेगा वो इस टाइप का एक फॉर्मेट में एक डाटा मेंटेन कर सकता है। एक बुक टाइप का एक छोटा क्या कागज़ या फिर एक नोटबुक लेके उसमें हर एक दिन भर में डेट वाइज ये डाटा मेंटेन कर सकता है। मतलब आज के डेट में अगर वो सर्वे करने गया है, आज का डेट डालेगा, सीरियल नंबर कितने कस्टमर का सर्वे कर रहा है उनका सब सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके डालेगा। उसके बाद डालेगा क्या? कंज्यूमर नेम एंड नंबर। हो सके तो अगर कंज्यूमर नेम तो पता ही होगा, उनको डाल सकता है, उनका नाम डाल सकता है। उसके बाद अगर हो सके तो उनका कंज्यूमर नंबर भी डाल सकता है, लिख सकता है। उसके बाद क्या लिखेगा? राइट साइड में उसका मोबाइल नंबर लिखेगा। और उसके बाद वो राज़ी हुए तो रजिस्टर्ड रिमार्क लिखेगा, अगर राज़ी नहीं हुए तो वो डिनाइड का रिमार्क लिखेगा, और या फिर और कुछ रिमार्क होगा तो वो वहाँ पे मेंशन करेगा। तो ये हो गया उनके पास का बेसिक रिकॉर्ड। मतलब हर एक दिन में वो
जितना भी करेंगे उसको सीरियल वाइज मेंटेन करेंगे। सपोज आप आज उन्होंने टोटल 10 घर में सर्वे किया है, ठीक है, तो उनका 10 घर का डाटा इस टाइप से सर्वे करके लिखेंगे। कस्टमर कोई भी हो सकता है, कुछ हो सकते हैं कि उनका वो अपना बोलेंगे कि हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हमारा मोबाइल नंबर या फिर कंज्यूमर नंबर क्यों दें। तो हम बात करेंगे, हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आए थे, आपको थोड़ा समझाए, तो इसके हिसाब से हम थोड़ा आपका डाटा ले लेते हैं। अगर फिर भी वो राजी ना हो तो एटलीस्ट उनका नाम आप नोट करके ले आ सकते हैं, जिसमें से आपको ईजी होगा पूरा डेट वाइज उनका डाटाबेस मेंटेन करने में कि किसने किसने राजी हुए और किसने किसने राजी नहीं हुए, ठीक है, और आपने कितना कितना विजिट किया। तो आपका डे एंड में 3-4 बजे आपका जब काम खत्म होता है, इसको लेके आपको क्या करना है, आपके पोस्ट मास्टर के पास सबमिट करना है, ठीक है। तो अभी पोस्ट मास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिगर को कंसोलिडेट करके अपने डिवीजन ऑफिस को सप्लाई करेंगे, ठीक है। वो कौन से फॉर्मेट में सप्लाई करेंगे वो भी थोड़ा देख लेते हैं। वो उनका फॉर्मेट इस टाइप का होगा, मतलब पीएम सूर्यघर डेली मॉनिटरिंग डाटा होगा, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस रहेगा और डेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या कर सकते हैं, वो सपोज एक डिलीवरी ऑफिस में उनका 2 बीट हैं और उनके अंडर 5 बीओ भी हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो उनका डिटेल्स मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अगर ये बीपीएम, ये ईडीडीए आके मतलब एक एबीपीएम आके उनका फिगर बीपीएम को दे रहा है, तो उस बीपीएम के लिए बस एक ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। लेकिन एक एसओ के लिए ये बड़ा सीट होगा, क्योंकि उनके अंडर में ब्रांच ऑफिस वगैरह हो सकता है, उनके अंडर में मल्टीपल बीट्स हो सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में वो सब बीट नंबर जो भी एनुमरेटर है उनका डिटेल सब डालेंगे कि बीट हो गया, कोई पर्सन हो गया एनुमरेट कर रहा है तो अभी चलेगा, यहाँ पर वो डालेंगे। उसके साइड में बेनिफिशियरीज विजिटेड, ये डाटा का कैसे वो पा सकते हैं, जब आप उनके क्या करेंगे, जब आप अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे उनसे, वो रजिस्टर से वो अपना ऐप को, आपके ऐप को मैच करेंगे कि आपको जो बोल रहे हैं रजिस्टर मेंटेन किए हैं उसके हिसाब से आपका ऐप में अपडेटेड है कि नहीं। उसके बाद वो इधर वो फिगर डालेंगे, बेनिफिशियरीज कितना रजिस्टर्ड हुए उनका नंबर डालेंगे, इधर बेनिफिशियरीज ने कितना मना किया है उनका नंबर डालेंगे, और डे एंड काउंट, मतलब आपका ईच एंड एवरी एनुमरेटर का डे एंड काउंट इनको डालना पड़ेगा। डे एंड काउंट डालने से क्या होगा कि नेक्स्ट डे में सपोज उसमें एप्लीकेशन में तो एक पूरा नंबर फिर दिखाएगा ना, सपोज आपने टोटल जितना एनुमरेशन किया है वही फिगर दिखाएगा। तो आज आपने सपोज 50 तक आप गए हैं, कल जाकर 10 फिर से एनुमरेशन करते हैं, उसके बाद 60 दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में आपने 60 कर दिया, ठीक है। तो पिछला वाला कल का लास्ट फिगर अगर इधर मेंशन होगा तो आज आपने कितना किया है वो भी पता चल जाएगा। तो हर एक दिन का ये लास्ट फिगर यहाँ पे मेंशन करने से आपका मतलब डाटा ठीक ठाक ही ये पता चलता रहेगा, ठीक है। और टोटल फिगर को एसपीएम को इधर टोटल फिगर को कंसोलिडेट करके ये डाटा को क्या करना है और उनका सिग्नेचर वगैरह डाल के ये डाटा को भेजना है उनके डिवीजन ऑफिस में, जिससे कि वहाँ पर फिगर कंसोलिडेट हो गया, हर एक दिन में क्या किधर जाएगा, सर्कल ऑफिस को जाएगा। तो ये हो गया पीएम सूर्यघर का टोटल जो काम है, हमारा रोल है, ऑलमोस्ट मैंने सब बता दिया। तो ये क्या हो गया, अभी एनुमरेशन हमारा काम खत्म हो गया। अभी एनुमरेशन करके हमने डाटा क्या किया, सर्वर को अपलोड कर दिया। अभी क्या करेगा गवर्नमेंट, हर एक एरिया के लिए एक वेंडर, जो भी वेंडर होगा उनको सिलेक्ट करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक कंपनी को भी हमारा डाटा दे सकता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो वेंडर के थ्रू या फिर खुद ही आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वो उनके तरफ से हमें कांटेक्ट करेंगे, मतलब कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं स्कीम के बारे में, ये है। जो भी टेक्निकल डिस्कशन है, टेक्निकल उनका भी एक टेक्निकल सर्वे हो सकता है, जहाँ पर कि वो भी वहाँ के उनके तरफ से आकर कस्टमर के एस्टेब्लिशमेंट में देखेंगे कि वहाँ पे एक्चुअली इंस्टॉलेशन पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद वो इंस्टॉलेशन होगा। तो हमारा पार्ट इतना तक देखना नहीं है, हमारा पार्ट बस है हमें कस्टमर को थोड़ा सा स्कीम के बारे में समझाना है, और कस्टमर अगर थोड़ा इंटरेस्टेड है उनका डाटा है हमें क्यूआरटी पीएम एप्लीकेशन में दर्ज करना है। बस अभी इतने के लिए हमारा। और कस्टमर का एक डाउट भी हो सकता है कि वो बोल सकता है कि हमने हमारा जब अगर विलिंगनेस दे दिया तो हमें क्या कंपलसरी लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप कंपलसरी बिल्कुल नहीं लगा सकते, मतलब कंपल्सन इसमें कुछ नहीं है। अगर कस्टमर चाहेगा बाद में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से अगर वो डिस्कशन करने के बाद उनको लगेगा कि उनको इंस्टॉलेशन नहीं करवाना चाहिए या फिर उनका वो वर्थ नहीं करेगा, तो वो अवेल नहीं कर सकते हैं। कोई फिक्स, कोई कंपल्सन इसमें नहीं है, उनके लिए वो पूरा फ्रीडम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो
पीएम सूर्यघर योजना के बारे में और उसमें हमारा डिपार्टमेंट का रोल क्या है। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, उसमें मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। देखिए सोलर टेक्नोलॉजी बहुत सारा है, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ, हम डीओपी के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी की तरफ इतना दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो एन्यूमरेट नहीं कर सकते। हमको मिनिमल इन्फॉर्मेशन देके जितने लोगों के पास जल्दी ये स्कीम पहुंचाना है, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक, तो कस्टमर के पास अवेलेबिलिटी है, वो भी उसके डिटेल्स में जान सकता है कि कितने क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी में ये लगेगा, उनके एरिया में ग्रिड में उनका जो पावर जो एक्सेस जनरेट होगा वो सेल होगा कि नहीं, ये सब बाद का बात है। हमारा काम है बस उनका विलिंगनेस दर्ज करके, उनका जो इच्छा है उसको दर्ज करके उनका डाटा कैप्चर करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक यू।